नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि और माता दुर्गा के बारे में। नवरात्रि, जिसे हम दुर्गा पूजा नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पर्वों में से एक है। ये पर्व 9 दिनों तक चलता है और इसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो आइए इस पवित्र पर्व के पीछे छिपी कहानियों, मान्यताओं और धार्मिक तथ्यों को विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि का महत्व और इतिहास। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रातें। ये पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र मास में और दूसरा अश्विन मास में। नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य है माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करना और उनसे शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की कामना करना। नवरात्रि से जुड़ी कहानी में एक प्रमुख पात्र है महिषासुर। महिषासुर एक ऐसा राक्षस था जिसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसकी शक्ति और घमंड को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा का अवतार हुआ। 9 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसकी क्रूरता से मुक्त किया। इस कारण माँ दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों को नवदुर्गा कहा जाता है। हर एक दिन एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। अन शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा होती है। 2 ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की प्रतीक। दूसरे दिन इनकी पूजा होती है। संदर्घंटा, शांति और सौम्यता की देवी। तीसरे दिन पूजा की जाती है। 4 कूष्मांडा, ब्रह्मांड की सृजनकर्ता। चौथे दिन इनकी पूजा होती है। 5 स्कंदमाता, युद्ध के देवता कार्तिकी की माता। 5वें दिन इनकी पूजा की जाती है। 6 कात्यायनी, शत्रुओं का नाश करने वाली देवी। 6ठे दिन पूजा की जाती है। 7 कालरात्रि, अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाली। 7वें दिन इनकी पूजा होती है। महागौरी, शुद्धता और शांति की प्रतीक। 8वें दिन पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियों की दाता। 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। हर रूप की अपनी विशेषता और महत्व है और हर दिन एक विशेष रंग का भी प्रतीक है जिसे श्रद्धालु अपनाते हैं। नवरात्रि के व्रत और अनुष्ठान। नवरात्रि में कई लोग उपवास रखते हैं। ये उपवास आध्यात्मिक शक्ति और शुद्धि के लिए रखा जाता है। इन दिनों में भक्त सात्विक भोजन करते हैं जिसमें फल, दूध और अन्य हल्का भोजन शामिल होता है। माँ दुर्गा की पूजा के दौरान आरती और भजन गाए जाते हैं जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। इन दिनों को पवित्र माना जाता है और कई लोग इन दिनों अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं। ये कलश देवी दुर्गा की उपस्थिति का प्रतीक होता है। इसके अलावा गरबा और डांडिया जैसे नृत्य नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में। माँ दुर्गा की विभिन्न पूजा परंपराएं। नवरात्रि का पर्व पूरे भारत में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में ये दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जहां माँ दुर्गा की भव्य मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से जुलूस निकाले जाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में गरबा और डांडिया की विशेष महत्ता होती है, जहां लोग पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते हैं। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन भी होता है, जो भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक है। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व हर राज्य में अपनी अपनी मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। नवरात्रि से जुड़ी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। नवरात्रि के दौरान उपवास और सात्विक जीवन शैली अपनाने का एक वैज्ञानिक आधार भी है। ये पर्व उस समय मनाया जाता है जब मौसम बदलता है, जैसे गर्मियों से सर्दियों या सर्दियों से गर्मियों में प्रवेश। ऐसे समय में शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं और उपवास शरीर को इनसे मुक्त करने का एक माध्यम होता है। सात्विक आहार शरीर को हल्का और स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसके अलावा गरबा और डांडिया जैसे नृत्यों के दौरान शरीर की गति और ऊर्जा प्रवाह बढ़ती है, जिससे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार नवरात्रि का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा के अस्त्र शस्त्र और वाहन का महत्व। माँ दुर्गा के हाथों में कई अस्त्र शस्त्र होते हैं जिनका अपना अपना धार्मिक और सांकेतिक महत्व है। उनके पास त्रिशूल, चक्र, गदा, तलवार, धनुष बाण और कमल होता है। ये सभी अस्त्र उनके अलग अलग गुणों का प्रतीक है। उदाहरण के लिए त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है।
और तलवार ज्ञान का प्रतीक है। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। ये बताता है कि माँ दुर्गा हर बाधा और कठिनाई को पार कर सकती है और हमें भी जीवन में किसी भी चुनौती से डरने की आवश्यकता नहीं है। विजयादशमी और रावण दहन का महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। यह अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। दशहरे का दिन हमें यह सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य और न्याय की ही विजय होती है। इस दिन को मां दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इस प्रकार ये पर्व हमें जीवन में धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। नवरात्रि से जुड़ी मान्यताएं और अंधविश्वास। भारत में नवरात्रि से जुड़ी कई मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि इन दिनों कोई नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है। घर में देवी की स्थापना और उनकी पूजा करने से समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा कुछ जगहों पर इन दिनों बाल काटने और नाखून काटने से बचा जाता है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। हालांकि ये जरूरी है कि हम अंधविश्वास से दूर रहें और इस पर्व को उसकी पवित्रता और सकारात्मकता के साथ मनाएं। तो दोस्तों, यह था नवरात्रि और माँ दुर्गा से जुड़ा हमारा आज का विशेष वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर हमारी अगली वीडियो को भी देख सकें। जय माँ दुर्गा।